अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने हैबिट को बदल सकते हैं, और यही बदला हुआ हैबिट आपके फ्यूचर को बदल देगा। ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट में आगे देखेंगे। आज हम लोग ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? पहचान देखेंगे। इस टेंस की पहचान क्या है? सब टेंस को हम लोग पहले क्या देखते हैं? पहचान देखते हैं कि उसको कैसे पहचानेंगे। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, या ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी रहेगा, तो समझिएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आपका सवाल ये होता है कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में भी रहा था लगा हुआ था और यहाँ भी रहा था लगा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है? उसमें टाइम नहीं था, उसमें था कि मैं पढ़ रहा था, वे लोग लिख रहे थे, ये था। और इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ता हुआ आ रहा था, वे लोग सीता का इंतजार सुबह से कर रहे थे या करते हुए आ रहे थे। जब टाइम दे देगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइएगा, जब टाइम नहीं रहेगा तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में बनाइएगा। इसको राइटिंग में लेते हैं। पहचान देखेंगे इसका। पहचान में लिखेंगे जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, अथवा ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, ती आ रही थी इत्यादि पाएंगे तो समझेंगे ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, कंटिन्यूअस टेंस का है। ये बातें हो गई। अब इसका हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले अब देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे हम लोग। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा STRUCTURE, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। देखेंगे अब इसमें आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसको राइटिंग में ले लेते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या होगा? स्टार में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा? हैड बीन, उसके बाद वर्ब फोर, मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब में क्या होगा? मेन वर्ब में वर्ब फोर हो जाएगा, वर्ब फोर। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंस या फोर, उसके बाद टाइम हो जाएगा। उसके बाद टाइम होगा।
और यह इस हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें, ये हैड, क्या हैड, ये हैड आ गया है, हेल्पिंग वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ना, यह हेल्पिंग वर्ब हैड, इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा। अब देखते रहिए इसमें क्या करना है। अब इसका हम लोग देखते हैं, एक चीज और देखते हैं इसमें, सिंस फोर का यूज देखेंगे। सिंस फोर का यूज क्या होता है, सिंस फोर का इसका यूज क्या होता है, किस तरह से करते हैं, देखिए सिंस और फोर का यूज देखेंगे इसमें। पहले हम लोग फोर का यूज देखते हैं, फोर का, है ना, फोर का यूज क्या होता है इसमें, देखिए एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है, जैसे कहेंगे हम लोग कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, वे लोग कई महीनों से लिख रहे हैं, वे लोग कई दिनों से ऐसा काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे डिफिनिट टाइम नहीं होगा, डेट नहीं होगा, वहाँ पे फोर का यूज़ कीजिएगा। और जहाँ पे फिक्स रहेगा टाइम कि मैं सुबह से यह काम कर रहा हूँ, वे लोग सीता सुबह से यह काम लिख रही थी, वे लोग सुबह से पढ़ रहे थे, है ना, वो लोग 4 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे थे, करते आ रहे थे। तो जब टाइम फिक्स हो जाएगा ना, जब टाइम फिक्स हो जाएगा सुबह से, शाम से, दोपहर से, 5 बजे से, 5 तारीख से, 6 तारीख से, 2006 ईस्वी से, तब वहाँ पे सिंस कीजिएगा। और जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होगा, कई महीनों से, कई वर्षों से, कई दिनों से, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, फोर का यूज़ कीजिएगा। इसको राइटिंग में लीजिए, जब समय की अवधि, मतलब पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, तब फोर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, एग्जाम्पल में कई दिनों से, कई दिनों से, कई दिनों से, कई महीनों से, कई महीनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से, कई वर्षों से, अनेक महीनों से, महीनों से, अनेकों वर्ष से, अनेकों वर्ष से, ETC। इस तरह से रहेगा, क्या कीजिएगा, फोर कीजिएगा। जैसे हम लोग कई दिनों से आपका इंतजार करते आ रहे थे, तो थे है, तो इसलिए इस टेंस में था, थे, थी रहेगा अंत में। अब देखते हैं सिंस के बारे में, देखते हैं सिंस का हो जाएगा। अब सिंस को देखेंगे हम लोग, सिंस, सिंस क्या रहेगा, जब पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय, निश्चित समय पाएंगे, तब इसका प्रयोग करेंगे, तब इसका प्रयोग करेंगे। मैटर को समझिए, तब इसका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा, कैसे बोलेंगे, 2 जनवरी से, तारीख है ना भाई, 2 जनवरी से, 2 जनवरी से, 2 जनवरी डेट दिया, फिक्स कर दिया, सुबह से, सुबह से, शाम से, बचपन से, बचपन फिक्स कर दिया ना, बचपन से, 2 जनवरी 2008 से, 2009 से, 2009 से, ETC। इस तरह से फिक्स कर देगा, तब सिंस का यूज कीजिएगा। अब सभी का हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, सबका पूरा सिस्टम का कैसे यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अब एग्जाम्पल में हो जाएगा, इस तरह से बोलते हैं कि वह कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा
था। देखिए कर रहा था लगा हुआ है, था थे लगा हुआ है, लेकिन इसको कैसे हम समझे कि इसी टेंस में बनाएंगे। यहाँ पे कई दिनों दिए हुआ इसी वजह से, अगर कई दिनों नहीं रहता तो हम कहाँ बनाते, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में बनाते, वाज वर्ब का यूज करते। यहाँ पे 10 दे दिया, 10 दे दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो वह कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो वह इंतजार कर रहा है। काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, हम लोग जानते ही हैं, तो काम करने वाला वह है इसमें, तो वह कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। तो पहले सब्जेक्ट ही हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा था, हैड बीन का यूज कीजिएगा, तो आप लिख दीजिए हैड बीन, ही हैड बीन, है ना। उसके बाद क्या कहा था कि V4 का यूज करना है। V4 मतलब क्या है, वेटिंग, है ना, ये वाला। जैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ओके, ये क्या हो गया, V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया और V5 हो गया। कैसे कहते हैं, स्लिप कहते हैं, स्लिप, सेलेप्ट, सेलेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स कहते हैं ना। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, इस टेंस में ये V4 ये वाला आएगा, ये V5 हो गया, है ना। तो इस टेंस में V4 वाला आएगा, ये वाला ING वाला आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग किसका यूज करेंगे, ही हैड बीन, इंतजार करना का, वेट होता है तो वेटिंग हो जाएगा। ही हैड बीन वेटिंग, किसका, आपका ना, तो फॉर यू, आपका, इसका इंग्लिश होता है फॉर यू। कब से, यानी कि कई दिनों से ना, फॉर यू, फॉर कई दिनों से, तो मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, है ना, या सेवरल डेज भी कर सकते हैं, SEVERAL, सेवरल डेज, अनेकों दिनों से भी कह सकते हैं, कई दिनों से, या सेवरल डेज या मेनी डेज कर सकते हैं। वह कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतजार कर रहा था, कब से, फॉर मेनी डेज या सेवरल डेज। आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे इसका। सीता बचपन से यह खत लिख रही थी, या लिखती आ रही थी, या लिख रही थी। अब देखिए, सीता बचपन से यह खत लिख रही थी लगा हुआ है, तो आप कहिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में सर क्यों नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ बचपन से लगा हुआ, टैम लगा हुआ, टैम रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइएगा। तो सीता यहाँ पे कहाँ, सब्जेक्ट पहले कौन है, सीता सब्जेक्ट है, तो लिखिएगा सीता। उसके बाद क्या कहा था मैंने, हैड बीन का यूज कीजिएगा, तो लिखिए सीता हैड बीन, सीता हैड बीन, यह खत लिख रहे थे, सीता हैड बीन राइटिंग, RITING, डबल टी मत कीजिएगा, एक ही टी, WRITING, राइटिंग दिस लेटर, कब से, बचपन से ना, तो बचपन से फिक्स है टाइम, तो सिंस लिखिएगा, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा एग्जाम्पल इसमें, वे लोग सुबह से काम कर रहे थे, या सुबह से काम करते आ रहे थे। लिखते हैं, वे लोग सुबह से यह काम करते आ रहे थे। अब देखिए, सुबह से है लगा हुआ, टाइम लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे होगा, दे, फिर हैड बीन करेंगे, दे हैड बीन, है ना, डूइंग, ING वाला, दे हैड बीन डूइंग दिस वर्क, कब से, सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग। क्या हो गया, दे हो गया, फिर हैड बीन कर दिए, सब्जेक्ट है ये, हैड बीन कर दिए, फिर ING वाला फॉर्म, डू मतलब करना, और ING लगा दिए, डूइंग, और यह काम सब ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डाले हैं दिस वर्क, और सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा, राधा
प्लस गीता, नहीं राधा और गीता, राधा और गीता, राधा और गीता कई महीनों से रो रही थी या रोती आ रही थी, जो भी कहें, है ना। क्या हो जाएगा, राधा एंड गीता। उसके बाद क्या करना है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया राधा एंड गीता। उसके बाद हैड बीन करना है, राधा एंड गीता हैड बीन। रोना का इंग्लिश होता है वीप, तो कर देंगे आईएनजी वाला, वीपिंग, WEEPING, वीपिंग। क्या, कई महीनों से ना, कई महीनों से, क्या हो जाएगा, फॉर मेनी मंथ या सेवरल मंथ, SEVERAL, सेवरल मंथ, कई महीनों से। और यहीं पर मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।